जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के सरबरा और देवबंदी आलिम दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने मुसलमानों को ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते चलन से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि आज का समाज एक खतरनाक लत का शिकार होता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग और उसमें पैसा लगाना जो इस्लाम की नजर में जुए की सूरत रखता है। कारी इसहाक ने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए कहा है कि जुआ और किस्मत आजमाने वाले खेल इस्लाम में हराम और नापाक करार दिए गए हैं। ये इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। एक खतरनाक लत बहुत तेजी के साथ फैल रही है और उसमें नौजवान नहीं बल्कि उम्र दराज लोग भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि उसमें पैसे लगाए जाते हैं और कोई जीत जाता है या फिर कोई हार जाता है। कि मजहब इस्लाम की नजर में ये अमल जुए का है, तो हमें ऐसे काम से, ऐसे अमल से बचना चाहिए, ऐसे खेलों से बचना चाहिए। तो जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के सरबरा और देवबंदी आलिम दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने ये वीडियो मैसेज दिया है। पैगाम में उन्होंने कहा है मुसलमानों को ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते चलन से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि आज का समाज एक खतरनाक लत का शिकार होता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग और उसमें पैसा लगाना जो इस्लाम की नजर में जुए की सूरत रखता है। कारी इसहाक ने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए कहा कि जुआ और किस्मत आजमाने वाले खेल इस्लाम में हराम और नापाक हैं और ये इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। नीना जैन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ सहारनपुर से मौजूद है फोन लाइन पर। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। नीना, आपसे पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह के रिएक्शंस इस वीडियो मैसेज के ऊपर आ रही हैं अभी। देखिए, एक चीज बताना चाहेंगे, ऑनलाइन गेमिंग है जो केवल हम कहें केवल युवा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उम्र दराज लोग भी खेल रहे हैं। जो गृहिणी है, महिलाएं, वो भी इस लत का शिकार हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण उनके लिए है कि वो अकेलापन, तो ऐसे में वो उस गेमिंग में जुड़ गई हैं और जिससे वो पैसों का नुकसान उनको सबसे ज्यादा रहता है। और इसमें एक बार लत लगती है, शुरू में जीतते हैं, फिर हारते रहते हैं, तो एक तरह का जुआ है। इसी को उन्होंने कहा है कारी इसहाक गोरा ने कि ये गलत है और इस्लाम में जुए को हराम करार दिया गया है और इसको नहीं खेलना है, क्योंकि इसकी इजाजत उनकी जो हदीस है उसमें भी कहा है, जुए को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी हानिकारक है, परिवार विघटन की ओर जा रहा है, अकेलेपन की ओर जा रहा है, इसलिए इसमें बहुत सारी हानियां हैं, उन सबसे बचना चाहिए। इससे अच्छा वो समय आप इबादत में लगाइए और अच्छे नेक कामों में लगाइए, तो या फिर अपनी सफलता के कार्यों में लगाइए, जो कि बहुत बेहतर है। जी, तो नीना, जिस तरीके से यहाँ पर मौलाना इसहाक गोरा ने जो वीडियो मैसेज दिया है उसके जरिए कहीं ना कहीं एक समाजी पैगाम तो है ही, साथ ही साथ मजहबी एंगल भी इसमें जोड़ा गया है और बताया गया है कि किस तरीके से मजहबी तौर पर भी ये एक बुरी लत है और ये तमाम चीजें हराम है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम ग्राउंड के ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग लोगों के लिए एक मुसीबत भी है और एक बार अगर लत लग जाती है तो लोग इसमें पूरी तरीके से मुब्तला हो जाते हैं। कितना खतरनाक है इसके रिजल्ट? देखिए, बिल्कुल जैसे ही पहले शुरू में शौक से खेला जाता है, टाइम पास के लिए खेला जाता है, धीरे धीरे जीतने या हारने पर पैसे की एक लत लग जाती है और जिसके चलते ये सारा समय उसमें युवा है या उम्र दराज लोग हैं या महिलाएं हैं या अन्य लोग हैं जो एक बार इसे खेलना शुरू करते हैं तो इससे निकलना, इसके कॉकस से निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो वो उनको सफलता की ओर के बजाय उनको गर्त में लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है। फाइनेंशियली हानि तो है, वही मानसिक रूप से भी बिल्कुल कैप्चर हो जाते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। तो जो वक्त उन्हें अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए युवाओं को, वो अपनी पढ़ाई की बजाय या अपने बिजनेस के बजाय इसमें लगा देते हैं। तो ये एक जुआ है एक तरह का, जिसके लिए उन्होंने कहा है कारी इसहाक गोरा ने, जो कि जमीयत उलेमा मुस्लिमीन के संरक्षक भी हैं और देवबंदी उलेमा भी हैं, उनका कहना है कि ये गलत है, ये आपको गर्त की ओर ले जा रहा है और इस्लाम में जुए के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हदीस की बात करें, हदीस में भी उस बात के लिए मना किया गया है कि जुआ खेलना हराम है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे पैसा इस तरह से आता है, उसके लिए मना किया गया है। और जिस तरह से अब ऑनलाइन गेमिंग लगातार बढ़ रही है, तो उस पर भी ये नुकसानदेह है। जी,
काजी इसहाक गोरा का ये जो मैसेज सामने आया है इसको काफी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और समाज को जिस तरीके से उन्होंने एक मैसेज दिया है उसकी तारीफ भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीना आपका।